केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने सावन के दौरान मुंगेर जिले में मटन पार्टी दी। उनकी मटन पार्टी पर सियासत गरमा गई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नवरात्र में मटन और मछली खाने पर पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें लोगों की भावनाओं से खेलने में मज़ा आता है। यूपी से सटे भारत नेपाल सीमा पर जाली परमिट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बस संचालन का बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी परिवहन विभाग को जानकारी मिली थी कि जाली परमिट के जरिए कई निजी बसें अलीगढ़, बागपत और महाराजगंज से नेपाल तक यात्रियों को लेकर जा रही थीं और आ रही थीं। ये संचालित बसें यातायात नियमों का उल्लंघन के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही थीं। परिवहन आयुक्त ने एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में साईं फिटनेस जिम में कार्यरत एक युवती ने ट्रेनर अमन खान पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि आरोपी खुद का नाम अमन राज बताया था, लेकिन असल में उसका नाम अमन खान है। मामला सामने आने के बाद हिंदू टाइगर फोर्स सक्रिय हो गई है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में हिंदी में डॉक्टरी की पढ़ाई का प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया है। सरकार ने 10 करोड़ रुपए खर्च कर हिंदी में किताबें छपवाईं, लेकिन एक भी छात्र ने परीक्षा में सवालों के उत्तर हिंदी में नहीं लिखे। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का कहना है कि वे हिंदी की बजाय अंग्रेज़ी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि उन्हें अपना फ्यूचर भी देखना है। 2022 में सरकार ने मध्य प्रदेश में हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू की थी। दिल्ली में DTC की बसों में महिलाओं के मुफ्त सफ़र के नियम में बदलाव किया गया है। CM रेखा गुप्ता ने कहा है कि अब इस योजना का लाभ सिर्फ दिल्ली की रहने वाली महिलाओं को मिलेगा। वहीं मौजूदा पिंक टिकट के जगह पिंक पास लाया जाएगा, जिसके ज़रिए दिल्ली की महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा सकेंगी। बता दें कि DTC 65,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। वित्तीय हालत को सुधारने के लिए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नया नियम बनाया है। LGVK सक्सेना द्वारा जारी नियमों के तहत ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र 30 दिन में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा। साथ ही ट्रांसजेंडर कल्याण सशक्तिकरण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री करेंगे। इसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और 3 NGO सदस्यों को शामिल किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। CM ने बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा, हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा कानून के तहत अलग रह रहे जीवन साथी को भरण पोषण देने के मामले में पहली और दूसरी शादी के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता। कोर्ट ने कहा, यदि कोई पुरुष स्वेच्छा से दूसरी शादी करता है तो वह अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर नया दावा सामने आया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित से पूछा, आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया? सवाल करते समय को पायलट हैरान थे। उनकी आवाज़ में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत थे।